वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स 8th क्लास सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। ऐसा इसमें 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है और एक की चॉइस होती है। 4 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, 3 आपने सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन फैक्टराइज, 3rd चैप्टर में से आया है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। अच्छा, फैक्टराइज करना बड़ा इजी है। कुछ में आइडेंटिटीज़ अप्लाई करनी होती हैं, कुछ में आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व करना होता है। अगर पहले क्वेश्चन को आप देखें तो x² + 17 x - 60। अच्छा, इसमें ये होता है ना, ये आपकी लॉजिक होती है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखें। अगर तो ये दोनों परफेक्ट नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, बट 60 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टर्स बनाएंगे। अब होता यह है कि ऐसे 17 की जगह 2 टर्म्स को हमने लिखना होता है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 60x² आए और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 17x आए। तो हमने सेलेक्ट किया 20 एंड -3 कि 20 एंड -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -60 आएगा और हमें वही रिक्वायर्ड था। और जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस क्या आएगा, 17। तो यही बात थी कि 17 प्लस आना चाहिए और -60 मल्टीप्लाई हो। तो हमने 20 एंड -3 को मिड में इस तरह से लिखा। इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है। x जब कॉमन आया तो यहाँ पे 2x थे, एक x कॉमन आ गया, एक x रिमेनिंग, प्लस यहाँ पर 20 एज इट इज़ यहाँ रहेगा और x इसका जो है वो वहाँ पर कॉमन चला गया, माइनस एज इट इज़। इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा क्योंकि 60 जो है वो 3 का मल्टीपल है। जब 3 कॉमन आ गया तो यहाँ से x रिमेनिंग रहा, माइनस कॉमन आया तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 3 2s are 6 एंड 0 एज इट इज़। इन दोनों टर्म में से x + 20 पेयर कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आया तो यहाँ बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया, -3, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप सेकंड पार्ट की तरफ जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है आपके पास स्टूडेंट्स के 36x² - 84xy + 49y²। इन दोनों फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स को देखें तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। 36x 6 का है एंड 49 7 का है। सो आइडेंटिटी अप्लाई होगी कैसे, 36x² को हम लिखेंगे 6x², फिर लास्ट में 49y² को लिखेंगे 7y², ठीक है, और मिड में माइनस और 2 एज इट इज़ फार्मूला का। क्यों? क्योंकि हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, a² - 2ab + b², और ये किसके इक्वल होती है, a - b² तो -2 फार्मूला का, a की जगह 6x, b की जगह 7y, और ये होल इनक्लोज होगी इस फॉर्म में। और यहाँ पर a क्या है 6x और b क्या है 7y ऑफ होल्स के, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 25x² - y - 1 होल्स के। 2 ही टर्म्स हैं और दोनों टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है यहाँ पर, a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b, a - b। a यहाँ पर क्या है 25x का स्क्वायर, 5x ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, और y - 1 ऑफ होल्स के एज इट इज़ है। तो ये देखें यहाँ पर ये a है और ये b है, तो एक दफ़ा ये किस में आ जाएगा, प्लस में, एक दफ़ा ये किस में आ जाएगा, माइनस में। सो ये तो सॉल्व होके 5x + y - 1 बन गया, और ये सॉल्व होके क्या बन गया, 5x - y माइनस माइनस प्लस और 1। ये रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, आंसर है। नेक्स्ट आप आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम है जिसकी प्राइस जो है $4500 है। अ मैन बाइज द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग टर्म की डाउन पेमेंट वो कितना इस प्राइस पे 20% कर रहा है, और रिमेनिंग टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट, और कितने इंस्टॉलमेंट 2 ईयर्स की एट द सिंपल रेट। जो रेट है आपके पास वो क्या है 10% पर एनम, हर साल के लिहाज से 10%। तो हमने 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक हमने कैलकुलेट कर ली मंथली इंस्टॉलमेंट, दूसरी हमने कैलकुलेट किया कि टोटल अमाउंट वो कंप्यूटर सिस्टम को लेने के लिए कितना वो दे रहा है।
तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स। प्राइस ऑफ कंप्यूटर हमारे पास $4500 है। डाउन पेमेंट इसमें 20% हमने सॉल्व करनी है, तो 20% को हम 20/100 मल्टीप्लाई बाय 4500 लिखेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। सो 45 20 आपके पास क्या आता है 900, तो $900 आपके पास क्या है इसकी डाउन पेमेंट है। मतलब उसने अगर इसको इंस्टॉलमेंट में लेना है तो वो पहले डाउन पेमेंट कितनी देगा 900, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे देगा। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है यहाँ पर इस प्राइस से हमने इसको माइनस किया तो 4500 माइनस 900 विच इज़ 3600। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैसे सॉल्व करनी है, 3600 मल्टीप्लाई बाय 10 ये रेट है, इंटरेस्ट रेट, मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर एंड डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपके पास कितना आ गया $360। वो कहता है कि अगर 1 साल के बाद उसकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है तो 2 सालों के बाद क्या होगी, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो $720 इसकी जो है 2 साल के बाद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगी। अब हमने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को जो है किस में ऐड करना है, रिमेनिंग अमाउंट पे, इसमें ऐड करना है। तो इन दोनों को जब हम टोटल अमाउंट पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट तो $3600 प्लस $720, 3600 रिमेनिंग अमाउंट आई थी जो हमने ऊपर डाउन पेमेंट माइनस की थी, एंड 720 टोटल सिंपल इंटरेस्ट है जो इसने देना है इंस्टॉलमेंट में। तो इसका मतलब है कि इंस्टॉलमेंट में वो जितनी पे कर रहा है प्राइस, तो वो $4320 है। अब फर्स्ट पार्ट पे हमने मंथली इंस्टॉलमेंट को फाइंड करना है। ज़ाहिर बात है मंथली इंस्टॉलमेंट को फाइंड करना है तो हमें पता है कि 2 ईयर्स पे कितने मंथ्स होते हैं, 24, ठीक है। 1 ईयर में कितने आपके पास मंथ होते हैं 12, और 12 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 24। सो 24 मंथ से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया सॉल्व किया तो $180 जो है, इसका मतलब है कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स वो कितनी कर रहा है 180। अब टोटल अमाउंट क्या है, हमें पता है कि 900 वो डाउन पेमेंट दे रहा है, प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट में उसने कितना देना है 4320। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि वो जो टोटल अमाउंट दे रहा है इंस्टॉलमेंट में इस कंप्यूटर सिस्टम को लेने के लिए, तो वो $5220, और यही रिक्वायर्ड आपके पास क्या है आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। आपको यहाँ पे रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ यहाँ पे गिवन है, और वो आपको बता रहा है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करो। ये आपके पास रेक्टेंगल है, साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4 हम इस तरह से नेम दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होने की वजह से हम यहाँ पे इनकी इक्वेशन बना जाते हैं। तो साइड 1 इक्वल टू साइड 2, साइड 3 इक्वल टू साइड 4, ये 2 आपकी इक्वेशंस बन गई। साइड 1 साइड 2 की आपकी जो वहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट की, साइड 3 साइड 4 की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट की, तो यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। जब 3 को y-2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3y-3 2s are 6 विच इज़ इक्वल टू x-2। 3y वेरिएबल्स को एक साइड पे आप शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट्स को दूसरी साइड में। यहाँ पे -6 था कांस्टेंट, वो उस साइड शिफ्ट हुआ तो +6 हो गया। x इस साइड शिफ्ट हुआ तो वहाँ पर प्लस था, इधर आके -x हो गया। सो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन 1 क्या आ गई 3y - x विच इज़ इक्वल टू 4। और यहाँ पर सिंपली आपने x और y की प्लेसेस चेंज कर ली, इसमें कोई इशू नहीं होता क्योंकि प्लस हो रहे हैं, तो x + y इज़ इक्वल टू 60। तो इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब आपकी मर्जी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, एलिमिनेशन से सॉल्व करें। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिया तो इक्वेशन 2 से हमने y की वैल्यू ली, y को यहीं रखा, x को इक्वलिटी के उस साइड शिफ्ट किया तो 60 - x आ गया, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। जब आपने इक्वेशन 1 में पुट किया तो y की जगह अब आप क्या पुट करेंगे 60 - x, 3 × 60 - x विच इज़ इक्वल टू 4। सो 180 - 3 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, और 3 को -x से मल्टीप्लाई करोगे -x आएगा, -x एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपके पास क्या है 180 - 4x विच इज़ इक्वल टू 4।
क्योंकि -3x एंड -x का आंसर क्या आता है -4x। अब -4x इक्वलिटी के उस साइड शिफ्ट हो जाएगा और ये कांस्टेंट इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट एंड कांस्टेंट सॉल्व होंगे। 180 को 4 से माइनस किया तो 176 आ गया विच इज़ इक्वल टू 4x। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी की उस साइड शिफ्ट हुआ तो डिवाइड होगा। सो 176 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास 44, तो x की वैल्यू 44 आ गई। अब यही x की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में पुट करनी है। y इक्वल टू 60 माइनस एक्स की जगह 44, 60 माइनस 44 विच इज़ y इज इक्वल टू 60। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। अब 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू का मतलब है एल भी 2 टाइम है और डब्ल्यू भी 2 टाइम है, तो हम इसको ओपन करके एल प्लस डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो एल एक्स प्लस वाई जो आपकी फिगर में गिवन है, दूसरा आपके पास 3y माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 6, ये सब चीज़ें आपकी गिवन थी डायग्राम में। ये डायग्राम में ये सब वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी गिवन है। अब आपने जब इनको x को सॉल्व करना है, y को सॉल्व करना है, उससे पहले 3 को y माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 3 2 6 आएगा। अब आपने क्या करना है, x को सॉल्व करना है, x सॉल्व हुआ 2x आ गया, y सॉल्व हुआ 4y आ गया, एंड 60 में से -2 को माइनस किया 58, एंड 58 में से -6 किया तो 52। यहाँ पे देखें x और y अननोन है और अननोन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। x की वैल्यू 44 है, y की वैल्यू 16 हमने निकाली है, तो हम सिंपली इसमें x और y की वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब हमने x और y की वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास 88 प्लस 64 प्लस 52 और इसका रिक्वायर्ड आंसर 204 मीटर आ गया विच इज़ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ना क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं तो यहाँ पर आपको क्या कहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है किस किस में, करंट एंड रेजिस्टेंस में, I एंड R। अब सब चीज़ें आपके पास गिवन है। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ जो गिवन है इनको सॉल्व करेंगे K को फाइंड करने के लिए। किसको फाइंड करने के लिए, K को फाइंड करने के लिए। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सो इन्वर्सली का रिलेशन हमारा इस तरह से होता है। इन्वर्सली जब आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हो तो इक्वलिटी आता है इक्वल टू K बाय R। I 24 एंड रेजिस्टेंस इज़ 1/3, इसमें आप पुट करेंगे 24 डिवाइडेड बाई K डिवाइडेड बाई 1/3। अब K बाई 1 यहीं रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 इज इक्वल टू 3K। K के साथ 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के उस साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 3 कितने ज़ार 24 होता है 8 ज़ार, सो K की वैल्यू 8 आ गई। अब इस वैल्यू को आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। इसमें आप K की जगह 24 पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू 8 बाय R आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो क्या आ गई है, वैल्यू। ठीक है, I इज़ इक्वल टू 8। अब इसके दो आपके पास क्या हैं, पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि अगर रेजिस्टेंस 4 है तो आप करंट फाइंड करो। तो I इज़ इक्वल टू 8 बाय 4, डिनोमिनेटर में हमने रेजिस्टेंस की जगह 4 पुट कर दिया। 4 कितने ज़ार 8 होता है 2 ज़ार, तो I इज़ इक्वल टू 2 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि अगर करंट गिवन हो तो R फाइंड करें। तो आपने कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन 2 आपकी ऑलरेडी जो बनी हुई है उसकी जगह 48 पुट कर दो विच इज़ इक्वल टू 8 बाई R। 48 की डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हम कर लेंगे कि R जो है 48 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 8 जो है वो किसके साथ, 1 के साथ। सो 48 R एज इट इज़, 8 मल्टीप्लाई 1 इज़ 8, R इज़ इक्वल टू 8, 48 R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी के उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 8 1s R एंड 8 6 R 48, तो R इज़ इक्वल टू 1/6 ओहम इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा जो है सेक्शन C हो गया पास्ट पेपर का मैथमेटिक्स का। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।